हम लोग का 2 नंबर तक बन गया था। ठीक है, हम लोग कल क्या किए थे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 1 2। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिर से रिकॉल करते हैं। क्या बताए थे कल बाबू, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है बाबू? पार्टनरशिप बिजनेस वो होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व हो और मिलकर कोई एक बिजनेस करे। ठीक है, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है बाबू? कैपिटल लगता है। क्या लगता है? कैपिटल लगता है। तो मान लो 2 आदमी ये कैपिटल दे रहा है, क्या किसका एग्जांपल लेते हैं? एक तुम हो, एक तुम्हारा महिला मित्र है ना। ठीक है, महिला मित्र है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का बिजनेस हो रहा है। मान लो ये कैपिटल दे दिया तुम्हारा 5 लाख, 5 लाख नहीं देता है, मान लो ये दे देता 4 लाख, ये दे दिया 4 लाख, ये दे दिए 6 लाख। ठीक है, तो इसका कैपिटल का रेशियो कितना हो जाएगा बाबू? 2:3 का। हम क्या बोल रहे थे, जो कैपिटल का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का भी रेशियो। तो बताया था ना, जो कैपिटल का रेशियो तो वही किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का रेशियो। यानी कि इसको मान लो अगर 500 रुपया का प्रॉफिट हो 1 साल बाद, तो इसको मिलेगा कितना रुपया? 200, और इसको मिलेगा कितना रुपया? 300 रुपया। 500 रुपया ना, तो 2:3 का रेशियो में क्या बटेगा? 200 और 300 रुपये। ये बताए थे। हम बताए थे किसी भी चीज को रेशियो में अगर बांटना है, जैसे मान लो 3000 रुपया है और 2 आदमी को बांटना है 7:3 का रेशियो में, तो कैसे बांटेंगे बाबू? पहले आदमी को 7 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे इंटू टोटल पैसा। 3 को बांटना है तो 3, दोनों को जोड़ेंगे इंटू टोटल पैसा। ऐसा करके हम लोग रेशियो में कोई भी चीज को बांटना टोटल करके। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे या 2 कर लिए थे? आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शोभा एंड मसूद टुगेदर बोट अ कार ऑफ 2,50,000। एक गाड़ी खरीदा, शोभा और मसूद का क्या? एक गाड़ी खरीदा। गाड़ी का दाम कितना था? 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख, और उसको बेच दिया 2,62,500 में। खरीदा 2.5 लाख में, बेच दिया 2,62,500 में। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 12,500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी जब 12,500 का प्रॉफिट हुआ, वो लोग आपस में बांटेगा। लेकिन बांटेगा तो बांटना कैसे निकालेंगे? जब 2 लोग कैपिटल पता तब ना, कि 2.5 लाख में कितना रुपया दिया, 2.5 लाख में शोभा कितना दी, मसूद कितना दी, पता है तुमको? नहीं पता। उसके लिए इस कहानी में नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है। क्या बोला है देख, इफ शोभा पेड 1 into 1/2 टाइम, यानी कि इसको 1.5 टाइम बोलते हैं, 1.5 टाइम्स, इतना टाइम्स मोर देन मसूद। शोभा मसूद से 1.5 गुना ज्यादा पैसा दी। यानी कि अगर मसूद 1 रुपया दे रहा होगा, मसूद 1 रुपया दे रहा होगा, तो शोभा कितना देगी? 1.5 रुपया। मसूद अगर 100 रुपया दे रहा होगा, तो शोभा कितना देगी? 150 रुपया। उसका 1.5 गुना ना, 150 रुपया। तो देख, तो हम मान लेते, हम लोग तो पता नहीं कितना दिया। जब हम लोग कुछ पता नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? सबका एक्स को याद करते हैं। तो लेट मसूद, लेट मतलब है मरना नहीं, LAT वो मरना, वो तो याद के लेट होता है, ये LAT लेट मतलब मारना। मसूद गिव्स रुपीज एक्स, कितना रुपया दिया हो? x रुपया। तो मसूद दी अगर x रुपया दे दिया, तो शोभा कितना देगी? शोभा गिव्स 1 into 1/2 ऑफ x, यानी कि 2 एकम 2 1, 3/2x। कितना रुपया देगी? यही ना, वही x दे तो 3/2x देगा। अब दोनों का कैपिटल मुझे मिल गया, तो कैपिटल मिल गया, तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल क्या होगा? मसूद का x रुपया और शोभा का 3/2x। कोई दिक्कत क्या? मसूद का x रुपया, शोभा का 3/2x रुपया। अब इसको कैंसिलेशन तो बच्चा से करने आता ही है तुम लोग को। x से x तो 1:3/2। क्या करते हैं? इसका नीचे 1 है, तो क्या करते हैं? इसके साथ इसको गुना करते हैं और इसके साथ इसको, तो कितना का रेशियो निकला? कितना का रेशियो निकला? 2:3 का। यानी कि मसूद का और शोभा का कैपिटल का रेशियो कितना आ गया? 2:3 का। कोई दिक्कत? अब कोई कंडीशन, मसूद ज्यादा कहां दिया? कम दिया ना, 2 रुपया मसूद दे रहा तो शोभा 3 रुपया दे रही, 2:3 का। बोल भी तो दे रही, शोभा पे दिस टाइम मोर, शोभा ज्यादा दे रहा है। अब 2:3 का रेशियो आ गया। अब कोई कंडीशन बोला है क्या?
नहीं बोला, यानी कि किस में बांटेंगे हम लोग, रेशियो, कैपिटल का रेशियो में पैसे बांटेंगे। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा इसका, 2,62,500 माइनस 2,50,000, तो होगा कितना आएगा, 12,500 रुपया। ये हो गया, तो पैसा बांटो। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ मसूद, प्रॉफिट शेयर ऑफ मसूद, मसूद का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, देख मसूद का 2 है, इन दोनों को जोड़ के 5 इंटू 12,500 काटेंगे, तो 2 इंटू ये कटेगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 25,000 में, यानी कि टोटल आएगा इसका टोटल आएगा 5,000 रुपये। अब इसका 5,000 आया तो प्रॉफिट शेयर में 5,000 आएगा ना, 5 से 25, ठीक है। प्रॉफिट शेयर ऑफ शोभा, शोभा कितना होगा, तो तुम ऐसा निकालो या तुम इसमें से इसको माइनस कर दो। 12,500 रुपया प्रॉफिट हुआ, 5,000 का वो ले लिया, तो बचाओ पैसे तो शोभा लेगी ना, तो माइनस कर दे, यानी तो वैसा निकाल दे जैसे तेरा मन। हाँ मैम को तो दिखाना होगा ना सर। नहीं काहे दिखाना, मतलब क्या हुआ, तुमको दोनों का प्रॉफिट शेयर दिखाना है ना, एक को 5,000 दे रहा है, दूसरा को कितना देगा भाई, 12,500 से माइनस कर दो, सिंपल बात, कोई दिक्कत, इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं। 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त आ गए, आप ध्यान से देख, 3 दोस्त आ गए, बोला 3 दोस्त है, एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया है, 5,000, 6,000 और 7,000 रुपया देकर एक बिजनेस 1 साल तक चलाया और 1,800 का लॉस हो गया। कौन कितना दिया, बना लेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का तरह पूरा, इसमें 3,000 का लॉस था, इसमें इतना का लॉस बन जाएगा, छोड़ दे, होमवर्क दे दे, बड़ा सा लिख दे, तो होमवर्क अच्छे से लिख ले। देखो, दीपू, रबिया और मेघा, 3 दोस्त स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस, शुरू किया बाय इन्वेस्टिंग 6,500, 5,200, 9,100 रुपया, यानी कि दीपू दिया 6,500 रुपया, रबिया दी 5,200 रुपया, अब मेघा दी 9,100 रुपया। जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उन लोगों को प्रॉफिट हुआ कितना, 14,400 रुपया। बिजनेस का प्रॉफिट तो होगा ना भाई, बिजनेस कर रहा है, 14,400 रुपया। अब यहाँ कंडीशन ला दिया, वो तीनों एग्रीमेंट बनाया होगा, एग्रीमेंट में एक चीज लिखा होगा, बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा बाबू, उसका 2/3 भाग हम इक्वली बांटेंगे, इक्वल डिवाइड कर लेंगे, अब बचा हुआ भाग को कैपिटल का रेशियो में बांट देंगे। क्या बोला कि हम एक बिजनेस शुरू किया, 6,500, 5,200 और 9,100 देते थे, बिजनेस करने के बाद 14,400 का प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 14,400, उस प्रॉफिट का 2/3 पार्ट इक्वली शेयर करेंगे और रिमेनिंग पार्ट को कैपिटल का रेशियो में बांट देंगे। इक्वली शेयर करने का मतलब क्या हुआ, मान ले तेरे पास 300 रुपया है, तो इसको इक्वली 3 जन में बांटना है, इक्वली 3 जन में बांटना है, तो कितना मिलेगा सबको, 100 रुपये नहीं मिलेगा, कैसे निकाला, बाई 3 कर दिया। तेरे पास 7,000, 4,000 रुपया है, तो इसको इक्वली बांटना है 5 आदमी में, तो कैसे बांटेगा, सबको 8 ऑप्शन नहीं देगा, 5 से डिवाइड कर देगा, इक्वली बांटना में, समझा ना। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इजी है, अरे बोले चैप्टर बहुत इजी। देखो, कैपिटल ऑफ दीपू, नहीं माने, सब कुछ तो गिवन ही है, मानेंगे किसी जब गिवन ना हो, जैसे शोभान मसूद ने पता नहीं किसका कौन कितना रुपया दिया, नहीं कर देते तो अलग, थोड़ा अलग आ गया इसलिए, ठीक है, हो जिससे हो जा रहा कॉपी में करो जल्दी जल्दी। कैपिटल ऑफ रबिया, रबिया का कैपिटल कितना है बाबू, कैपिटल ऑफ मेघा,
रेशियो ऑफ देयर कैपिटल यही करते हैं ना, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मैं भी सी मान ये करे ऐसे में वो बहुत करना। लेकिन ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में बाबू। पहले हम दीपू इक्वल्स टू ये लिख देंगे, ऐसे करके भी कम कर देंगे। हाँ, दीपू इन्वेस्टेड ऐसे नहीं। लिख दो 101, कैपिटल लिख दो। ये हो गया 13 पचे 65, 13 चौक 52, 13 से 51, तो हो सकता है 5:4:7 में। ठीक है, अब उसका टोटल प्रॉफिट कितना था, फ्रैक्शन में टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 14,000। क्वेश्चन में बोला है कि 2/3 पार्ट जो भी प्रॉफिट है उसका 2/3 पार्ट इक्वली बांट रहा है, तो 2/3 पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 2/3 पार्ट कैसे होगा, क्या होगा, 2/3 इंटू 14400। 2/3 ऐसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट कटेगा कितने बार में बाबू, यानी कि 9,600 को क्या करेगा, इक्वली बांटेगा। ध्यान से समझ, 9,600 को इक्वली बांटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सबको 9,600 मिल रहा है, इसका मतलब 9,600 में से सब में इक्वल बटेगा, 3200 3200 3200 करके। गलती से बहुत लोग करता है इक्वली बांट रहे हैं भैया, यानी कि 9,600 सब लेगा, सब में 9,600 जोड़ देता है। 9,600 में से इक्वली बटेगा, 9,600 इक्वली नहीं बटेगा, 9,600 जो रुपया इसमें से पैसा कट कट के इक्वली बटेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है बाबू, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट, अगर आप जैसे करके लिखा है रवि मेगा, पहले मेगा को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 14,400 माइनस 9,600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 4800 रुपये। इतना रुपया बचा, इस रुपया को बांटेगा किसमें, वो कैपिटल में, इस पैसा को बांटेगा वो इक्वली। समझ में। अब प्रॉफिट शेयर निकालते हैं करके। पहला प्रॉफिट शेयर ऑफ किसका, पहला कौन है, मान लो दीपू का निकालते पहले, दीपू। ध्यान से देख बाबू, एकदम ध्यान से देख, दीपू का देख, बाकी दोनों बन जाएगा। दीपू का सबसे पहला रुपया क्या मिलेगा, इस 9,600 से इक्वल पार्ट, इस 9,600 रुपया से 9,600 में से इक्वल पार्ट इसको मिलेगा। अब 9,600 का इक्वली 3 आदमी में बांटना, तो कैसे बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करके। हम बताए थे ना 300 आदमी को इक्वली 3 भाग में बांटना है, तो 100 को करके बांटेंगे, कैसे निकालेंगे, 300/3। मैं समझ में आ रहा है ना, अगर 3 आदमी में 9,600 इक्वली बांटना है तो 10/3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या कर देंगे, पहला 9,600/3, पहले तो ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अब जो बचा हुआ पैसा है, इस बचा हुआ पैसा को हम अभी एक ही करेंगे, बाकी दोनों तुमको ही करना है, तो नहीं समझ रहे उसको पीटेंगे हम फिर। जो बचा हुआ पैसा है, उस बचा हुआ पैसा को वो लोग रेशियो के हिसाब से बांटा, तो दीपू का रेशियो कितना है, 5, भाई सबको जोड़ देंगे इंटू 4,800, तो ये काटा तो आया 3200 प्लस 5/16 48, कट गया 3 बार में, 3200 सब में 3200 एक्स्ट्रा ऐड होगा। 3200 तो एक्स्ट्रा होगा, तीनों में ऐड होगा, 1500 यानी कि 47। यार 2/3 पार्ट तो हम पहले निकाल लिए 9600 ना, 9600 निकला ना, इसी 9600 में से, अब तीन इसी को 9,600 में से तीनों को बांटना है मुझे। पहला पार्ट समझ में आ गया, रबिया का और मेघा का तुम लोग निकाल लोगे सेम हिसाब से। पहले तो 3200 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मान लो रबिया का तुमको निकालना है, तो रबिया का कैपिटल कितना है, 4 या 4 भाई, तीनों को जोड़ के इंटू 4,800 बन जाएगा, तीनों इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं हम कर देते कि पहले इसी का भी निकालो, तब पहले आप प्रॉफिट शेयर ऑफ दीपू बना के, हाँ। प्रॉफिट शेयर ऑफ दीपू ले जाके पहले हम कट ये दोनों तीनों का जितना मिलेगा 3200 वो पहले निकाल के उसका कटा करेंगे। कर कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसा भी दिखा दो, मुझे तो है कि मुझे ये अच्छा लगता है कि तीनों का एक साथ निकालो, इसके एक साथ, इसके एक साथ, इसके एक साथ, तुम जैसा मन वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 8,000 रुपया, 10,000 रुपया और 12,000 रुपया।
तीन दोस्त है, 8,000, 10,000, 12,000 इन्वेस्ट किया। दे ऑल्सो टूक एन अमाउंट एज ए बैंक लोन, कुछ लोन लिया वो लोग एज ए बैंक लोन। एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल बाद उसको प्रॉफिट हुआ 13,400 का। एक साल बाद उसको प्रॉफिट हुआ 13,400 का। आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट, एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया देने के बाद दे डिवाइडेड अ रिमेनिंग प्रॉफिट अमोंग देमसेल्फ। ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या बोला है, तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्त कुछ पैसा लगाएगा बिजनेस में। पहला दोस्त लगाया 8,000, दूसरा दोस्त 10,000, तीसरा दोस्त 12,000। शुरू कर दिया बिजनेस। वो कुछ पैसा दे ऑल्सो टुक एन अमाउंट एज अ बैंक लोन, कुछ पैसा बैंक का लोन के हिसाब से भी उठाया था। अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया प्लस कुछ बैंक का लोन भी लिया। एक साल बाद टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 13,400। इस 13,400 में से पहला वो काम क्या किया कि बैंक का इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया दे दी, तो बचा कितना प्रॉफिट अब इसके पास, 13,400 था। पहला काम किया, प्रॉफिट आ गया तो पहले बैंक का कर्जा, नहीं तो बैंक तो लात मार के निकाल देगा पैसा, नहीं देगा तो वहां चड्डी भी लेके चल जाएगा। ऐसा चीज है भाई, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो क्या करेगा, पहला 13,400 रुपया, इसमें से 5,000 रुपया ले अब बैंक को दे दी, तो बचा तो कितना बचा, 13,400 में 5,000 चल गया तो 8,400 रुपया। अब इस 8,400 को फिर इक्वली रेशियो में बांट ली, बन जाएगा। इजी है, देख करना क्या है, देख समझ, 8,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 का रेशियो निकाल लेगा, टोटल प्रॉफिट लिख लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ईएमआई पेड टू या इंस्टॉलमेंट पेड टू बैंक 5,000 रुपया, रिमेनिंग प्रॉफिट दोनों को माइनस कर देगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 8,400 रुपया, इस प्रॉफिट में तीनों को बांट देगा। इजी है, ठीक है, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा बड़ा करके होमवर्क 6 नंबर 7 नंबर का। थ्री फ्रेंड्स, ये बैंक ये जो क्वेश्चन है ना, हम लास्ट जो तीन लोग हैं उसको डिनोट कर रहे हैं कि लास्ट बच्चा मेरा तीन लास्ट बेंच में बैठा हुआ। थ्री फ्रेंड्स टुक लोन 6,000, 8,000, 5,000, 6,000, 8,000, 5,000 लोन लिया बैंक से बिजनेस चालू करने के लिए फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक ऑन द कंडीशन, जो कंडीशन क्या कंडीशन सुने ध्यान से, क्या क्वेश्चन बोला समझ। तीन दोस्त है, 6,000, 8,000, 5,000 देके कोऑपरेटिव बैंक से खरीदा लोन लिया, और लोन लेते समय बैंक वाले ये कंडीशन दिया कि उसको दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट, एक भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, इफ दे वुड रीपे देयर लोन विद इन द 2 years, यानी 2 साल के अंदर अगर वो मेरा जो लोन लिया है, जो जैसे मान लो ए इंसान, के इंसान जो 6,000 लिया, जे इंसान जो 8,000 लिया, जे वाई इंसान जो 5,000 लिया, ये अगर पैसा चुका दे, ये अगर पैसा चुका दे 2 साल के अंदर, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल दिया है। तो वो किसमें इन्वेस्ट करो, देखो, दे इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शा, 4 साइकिल रिक्शा करना। आफ्टर 2 years दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना 30,400 रुपए का प्रॉफिट मिला, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस निकाल दिया उसमें से। इस पैसा को इक्वली डिवाइड किया पहले रेशियो में, और डिवाइड करने के बाद अपना अपना जो लोन लिया था उस लोन को चुका दिया, तो इसके बाद कितना बचा प्रॉफिट सबके पास, समझा। देख 3 इंसान है, ये 3 इंसान बैंक से, ये ले लिया तुम्हारा 6,000 रुपया, ये ले लिया तुम्हारा 8,000 रुपया, ये ले लिया तुम्हारा 5,000, ठीक है। इंसान का नाम दे देते हैं कि ला रहे, देखो उसमें है थोड़ा, देखो इतना 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 देखा उसमें है, वो जो ब्लू कलर बोतल है, इतना करके वो शुरू किया। अब ये लोग क्या किया, एक किससे लिया, एक बैंक से लिया, किससे लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से लिया। और जब ये बैंक से पैसा लिया ना, तो बैंक वाला कंडीशन दिया, उसको बोला कि तू लोग ऐसे तो बिजनेस कर रहा है, थोड़ा पैसा वैसा लेकर लोन, उसको एक प्रॉफिट, एक चीज बताते, कंडीशन देते कि अगर तू 2 साल के अंदर मेरा जितना भी पैसा ली है अगर चुका देगी या चुका देगा, तो तुझको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, बिना इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तुझको इंटरेस्ट फ्री लोन बहुत कम देता है, लेकिन तुम लोग का शक्ल देख के दे दिया मान लो, ठीक है। तो वो लोग क्या किए,
सबका सब मिलकर, तीनों का तीनों मिलकर क्या खरीदी? 4 ठो साइकिल रिक्शा खरीदी। साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा खरीदी। और साल के एंड में तीनों मिलकर प्रॉफिट कितना कमाई? 30,400 रुपये। अब वो बोले कि 30,400 का पहले क्या की? अपना कैपिटल रेशियो में बांट ली पैसा। बांटने के बाद जितना उसका पैसा ली थी लोन से वो चुका देगी। तो लास्ट में क्या प्रॉफिट निकालना, माइनस कर देना, और कुछ करना नहीं है। देखो कैसे करते, देखो। तो पहले कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड नाम नहीं है तो ये दे दो, फर्स्ट फ्रेंड ए दे दो, या कैपिटल ऑफ ए दे दो। फ्रेंड करके था इसलिए फ्रेंड करके हम 6,000 रुपये। कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड, देख नहीं करना चाहिए बट अब टीचर कर भी सकता है, लेकिन ऐसा अगर लिखेगा ना ये फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड तब तो नहीं करेगा। कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड तो लिख लेगा ना, क्या दिक्कत है? 5,000 रुपये। तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, छह हजार, 8,000, 5,000, 3,0, 3,0, 3,0, 6:8 रेशियो। उसके बाद क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना था उन लोग का? टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट कितना था बोलो? 400 रुपये। टोटल प्रॉफिट ये था। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट शेयर कितना था बाबू? तो पहला फ्रेंड का रेशियो कितना था? 6। सबको जोड़ दो, 6, 8, 14, 5, 19 इंटू 30,000। में जोड़ देंगे, प्लस लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं जोड़ सकता, हम तो तुमको दिखाने के लिए बार बार जोड़ देते, तुम तो आराम से कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। देखो नीचे 19 से 30,400 है, हाईली चांसेस ये कटेगा 30,900, मे भी कट सकता है, बट ज्यादातर चांस होता है कि डायरेक्ट बार 19 से काट के देख लो, ठीक है। 19 से कम 19, 19 छक 114, 1600 बार में कटेंगे तो 16 छक 96। 19 का टेबल पढ़ना होगा। 19 से कम 19, 19 on 19, यहाँ 11 बचा, अब 4 तो 11 1 4 मतलब 114, तो 19 का टेबल 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड का कैसे निकलेगा? वो सेकेंड फ्रेंड का कितना रेशियो था? 8/19 इंटू 9,600, फिर ये कटेगा 1600 बार में। अब बाबू एक बार, अगर एक बार सॉरी यहाँ 16 ये दे दिए, टोटल प्रॉफिट 30,400 रुपये का। अगर एक बार 1600 बार में कटा है तो बार बार 1600 बार में ही कटेगा, तो फिर काटने मत जाना, डायरेक्ट करना। 16 8 16 8 जा, एनीवन 16 8 जा 132 128, ठीक है। फिर प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड का कितना था बाबू? 5, तो 5/19 इंटू तो therefore total profit of first friend after paying बैंक लोन, बैंक लोन देने के बाद उसका कितना प्रॉफिट बचा? तो उसको पहला फ्रेंड को मिला कितना था? 9,600, लिया कितना था? 6,000। तो 9,600 में अगर 6,000 दे दोगी तो तुम्हारे पास साल के एंड में 3,600 रुपया बचेगा। उसे टोटल प्रॉफिट सेकंड फ्रेंड निकाल सकते हो, थर्ड फ्रेंड निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। सेकंड फ्रेंड के लिए 12,800 ले और 8,000 माइनस कर दे, थर्ड फ्रेंड के लिए 8,000 था और 5,000 माइनस कर दे, बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। Three friends invested
12,000, 15,000 और एक, नहीं ये 12 है, 1,20,000, एक एक जीरो कम है इसमें, 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000 रुपये। दोनों में एक ही हाँ। ये गलती का आंसर। क्या बोल रहा है कि 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त इन्वेस्ट किया। अब एक सामने का 3 लड़का को डिनोट करते हैं क्वेश्चन, 1,20,000, 1,10,000, 1,50,000, ठीक है, इन्वेस्ट किया, ठीक है। नहीं, तुम लोग रिक्शा चलाए, ये लोग बस चलाएंगे, बस चलाएंगे अलग से, वोल्वो बस चलाएंगे लोग, ठीक है। हाँ, बस वाला ऐसे चल 1,20,000, तो रिक्शा वाला ऐसा होता है। 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू परचेज अ बस। क्या खरीदा वो लोग? बस। द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर एंड 2 आर कंडक्टर्स। दे डिसाइडेड टू डिवाइड, अब समझ, यहाँ क्वेश्चन अच्छा है, बोला कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 2/5 पार्ट, जो भी प्रॉफिट उसका 2/5 पार्ट 3:2:2 का रेशियो में बटेगा। जो भी प्रॉफिट है, जो भी कुछ प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट आया? 29,600, 2 लाख, हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं। कितना प्रॉफिट हुआ बाबू? 2 लाख, 29,000 सॉरी 29,260। अब इस प्रॉफिट का 2/5 भाग, 2/5 पार्ट, वो 3:2:2 का रेशियो में बांटेगा, और बचा हुआ पार्ट कैपिटल का रेशियो में बांटेगा। तो बोलो कि इसका कितना प्रॉफिट मिला। क्वेश्चन अलग नहीं है, 2 रेशियो आ गया बस। क्योंकि ऐसा समझ सकता है, ड्राइवर ज्यादा काम करेगा तो ड्राइवर को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसलिए ड्राइवर को 3 का रेशियो में बांट दिया, काम के हिसाब से बांट दिया। लेट से ड्राइवर है ज्यादा मेहनत कराएगा, चलाएगा गाड़ी फाड़ी सब कुछ करेगा, उसको झमेला है इसलिए। 3 दोस्त चल रहा, हाँ। उसका रेशियो कितना निकला? इतना रेशियो नहीं निकला, कैपिटल का रेशियो तो कुछ होगा ही, ये 0 अगर जोड़ दें यहाँ पर तो कैपिटल का रेशियो तो कुछ होगा ही, उसमें तो पैसा मिलेगा ही, और इस रेशियो में भी पैसा मिलेगा। इसका पहले से रेशियो निकाल लिया, वो रेशियो समझ नहीं पहले रहा। पैसा देगा, अगर 250 टोटल उसका अगर 29,260 रुपया इसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 29,200 रुपया से क्या है? प्रॉफिट है। इस 29,200 प्रॉफिट का 2/5 भाग जो पैसा होगा, वो पैसा इस रेशियो में बटेगा। हमेशा कम ही प्रॉफिट क्यों होता है? जितना कैपिटल है उससे बहुत कम पैसा। अब कोई बात नहीं, मेहनत नहीं कर रहा हो, लेकिन जो भी हो इतना प्रॉफिट समझ, यहाँ पर इतना का 2/5 भाग इतना रेशियो में बटेगा, और बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा ना उसको कैपिटल का रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब देख करते हैं। तो कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 1,20,000, कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड 1,50,000, कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड 1,10,000। इसका फाइनल रेशियो ऑफ देयर कैपिटल शांत रहो बाबू। 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000। देख 4 0 4 0 4 0, तो बचा 12:15:11। भैया ये मतलब दोनों नहीं कर सकता है, हाँ ये दोनों 3 टेबल से नहीं, तीनों कटेगा एक टेबल से तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। टोटल प्रॉफिट अगर यहाँ 4 रेशियो है ना तो चारों को एक टेबल से काटना होगा। टोटल प्रॉफिट कितना है बाबू? 29,260। तो 2/5 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो 2/5 इंटू 2,900, तो कटेगा कितना? 5 × 25, 5 × 40, 5 × 25, 5 × 10, 2 × 4, 2 × 5 10, 2 × 16, 1 17, यानी कि 11,704 रुपया को वो लोग इस रेशियो में बांटेगा। अपना ये कैपिटल का हिसाब से
नहीं, इस रेशियो में 11,704 को। अब बचा हुआ प्रॉफिट को इस कैपिटल रेशियो में बांटेगा। देख क्या लिखा, देख दे डिसाइडेड निकाले, ठीक है। टू डिवाइड दिस पार्ट ऑफ प्रॉफिट एवं जेमसेल इन द रेशियो ऑफ दिस 2/5 था। 2/5 ऑन टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, इसको काटे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा बाबू उसका, रिमेनिंग प्रॉफिट 29260 माइनस 11704, 10 में 4 के 6, 5 माइनस 7 के 5, 7, देख इतना रुपया को किसमें बांटेगा वो, कैपिटल का रेशियो। अब एक एक करके प्रॉफिट शेयर निकालते हैं हम लोग। प्रॉफिट शेयर ऑफ बस ड्राइवर, जो ड्राइवर है उसका प्रॉफिट शेयर, ध्यान से समझ। पहले हम इसको बांट रहे हैं 3:2:2, तो ड्राइवर को कितना मिला था 3, ड्राइवर को कितना मिला था 3 बाई 3 + 2 + 2 यानी कि 7 इंटू किस रेशियो को बांट, तुम ही बता किसको बांटेगा। उस रेशियो में इसको बांट रहा था, किसको बांट रहा था, ऊपर वाला को, तो होगा 11704 प्लस एक तो ये मिलेगा, इसके बाद कैपिटल का रेशियो में मिलेगा। तो ड्राइवर का कैपिटल कितना था 12, 15, 27 और 38 इंटू बचा हुआ 1755। एक ही बार में कर। हाँ एक ही बार में कर दो ना, क्या दिक्कत है। तुमको अलग अलग करना है तो इसको अलग निकाल कर प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ही बार में कर दे उस चीज को, एक बार इसको दे दिया, जो पैसा उसको दे दिया, एक साथ जोड़ देंगे। तुमको अलग करना है तो इसको निकालो, इस प्रॉफिट से का शेयर निकालो, फिर उस प्रॉफिट से शेयर निकालो, फिर दोनों को प्लस करो, क्योंकि ड्राइवर का 12 है ना, पहला पर्सन का 12। यहाँ पे आप 3:7 की, हाँ। जो है इसको 38 की। है जो इस पैसा को इसमें बांटा, अब बचा हुआ पैसा को इसमें बांटा। फ्रैक्शन में तो ये बोला ना कि 2/5 पार्ट को इसमें बांटा और रिमेनिंग पार्ट को इसमें बांटा, कैपिटल का आप रेशियो। बांटे हैं जो बात कर रहे हैं 7 से कटेगा, देख तो, हाँ 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 से 49, 7 दूनी 14, तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 छक 18 तो 20, 3 एकम 3 2 5 प्लस, देखो ये कटेगा 19 का टेबल में 2 बार, 19 का टेबल में 19 19 19 19 19 9 171, 38 1936, इतना बार में। फिर 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो या 6 से नहीं काटो इसको, सबसे अच्छा होगा ये 2 से इसी को काटो, 3 बार में, सॉरी 2 चक 8, 2 मिनट 2 चक 12, तो 12 दूनी 24, 12 में 24, 2 हाथ में 12 चक 72 तो 74, 7 हाथ में 5 चक 72 48, 7 इसको जोड़ दो, 0 4 1 5 1 6 5 5 5 10, 10,560 रुपया ड्राइवर को मिलेगा टोटल, बाकी दोनों का वैसे निकलेगा। समझ में आया मेरा बात, क्या बोल रहे हैं इसका, हाँ नीचे 7 बाकी दोनों सेम कैसे निकलेगा, ये तो सेम निकलेगा बट ये तो अलग अलग रेशियो है ना। 7 और 38 कहाँ से आया? अरे सम ऑफ रेशियो कैसे का बांटते थे, इसका रेशियो बाई सबका जोड़कर इनटू ऐसे तो बांटते हैं ना प्रॉफिट। एक 7 लिखी वही वो पूछ रहा कहाँ से आया। आप समझ आ गया। तो डायरेक्टली लिखना होता, हम तो 2-3 बार किए जिसे तुम लोग समझ जाओ कि हम जोड़ रहे हैं। अरे देख बोल क्या रहा है कि शांत, जो पैसा उसका प्रॉफिट मिला उसका 2/5 भाग को वो क्या किया है, इस रेशियो में बांटा। तो प्रॉफिट कितना क्या था, इतना, इसका 2/5 भाग कितना निकला, इतना। इस पैसा को इसमें बांटेगा, इस रेशियो में बांटेगा। बोले ना कंडीशन दे देगा आगे चल रहा क्वेश्चन में, ये कंडीशन दिया। और बच्चा का जो पैसा बचा इतना तो बांट दिया, तो अब कुछ पैसा बचा होगा ना, तो बचा कैसे निकालेंगे, टोटल इतना था, इतना बांटा, तो बचा कितना माइनस करके। अब इस पैसा को किसमें बांटेगा, इस कैपिटल का रेशियो में बांटेगा। तो इस पैसा में इस रेशियो में बांटेगा कैसे, ड्राइवर को, पहला इंसान ड्राइवर है, ड्राइवर को कितना मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा बाई इन सबको जोड़कर इनटू इस पैसा को किस रेशियो में बांट, इस रेशियो में कौन सा पैसा बांट रहा था, ये पैसा, तो ये पैसा नहीं, प्लस जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ पैसा को इसमें बांटेगा। तो बचा हुआ किसमें बांटे, इस रेशियो में,
तो 12/, कैलकुलेट कर लो, बाकी दोनों तुम लोग निकालोगे, ठीक है। अब यहां से कहां से उतारना था तुम लोग को, सेक्शन नंबर कहां से शुरू किया हम आज, आज 3 से 3 से, वो तो गया मैं 3 उतार लियो ना, अरे तो उतारो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अभी तक जितना किए वो एक टाइप हो गया, अब जो करेंगे वो एक टाइप होगा। देखो पार्टनरशिप ना दो टाइप से हो सकता है, एक सिंपल पार्टनरशिप हो सकता है जिसमें क्या होगा, सिंपल पार्टनरशिप में क्या होगा बाबू कि हम जितना पैसा डाले हैं, मेरा दोस्त जितना पैसा डाला है, मेरा तीसरा दोस्त जितना पैसा डाला है, वो तीनों पैसा एक ही टाइम के लिए जमा है। यानी कि अगर हम 1 साल के लिए डाले तो वो भी 1 साल के लिए, वो भी 1 साल के लिए, हम 10 साल के लिए डाले तो वो भी 10 साल के लिए, वो भी 10 साल के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो तुम्हारा कौन है, तुम्हारी महिला मित्र, जो महिला मित्र को थोड़ा रेड कलर का दे देते हैं। मैं बात समझ, थोड़ा सा ध्यान दो, तुम हो और तुम्हारा महिला मित्र, ठीक है। अब मेरा बात समझ कि पैसा जमा किया, ये जमा किया मान लो 25,000 रुपया, अब ये जमा करिए मान लो 75,000 रुपया, लेट से 75,000 रुपया जमा किया, लेट से, ध्यान से देखा। अब मेरा बात ध्यान से रखना कि ये जो 25,000 जमा किया और ये जो 75,000 जमा किया, दोनों बात के कि हम लोग 1 साल बाद बिजनेस को देखेंगे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। 1 साल बाद लेट से प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 3,000 रुपये, 3,000 नहीं ले 4,000 रुपये, 4,000, ठीक है। लेकिन एक चीज ये हो गया कि तुम्हारा महिला में तो ऐसा अच्छा बातचीत था, अच्छा रिलेशन था, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। 8 महीना बाद क्या हुआ, या 7 महीना 6 महीना कोई भी, 8 महीना बाद क्या हुआ लेट से कि तुम्हारा महिला मित्र के बीच झगड़ा हो गया, वो जो नहीं होता है टूट गया, ब्रेकअप हो गया लेट से। तो इससे क्या हो गया, महिला मित्र अपना पैसा निकाल कर चले गई, समझा मेरा बात। 1 साल का प्रॉमिस था, 2 साल का, जितना भी साल का प्रॉमिस था पैसा जमा करना था, लेट से 1 साल का प्रॉमिस था, 1 साल के बाद हम प्रॉफिट जो होगा बांट लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 8 ही महीने में तुम्हारा रिलेशन खराब हो गया और तुम्हारा महिला मित्र को क्या लगा कि तुम्हारे साथ बिजनेस करना अच्छा बात नहीं है, तुम्हारे साथ बिजनेस करना और तुम्हारे साथ रहना दोनों ही अच्छा बात नहीं है, तो बिजनेस को छोड़कर चले गई। 8 महीने बाद चले गई, ये क्या कर दी, 8 महीना बाद एग्जिट कर ली, बिजनेस से निकल गई। तुम लेकिन 1 साल तक पैसा रखा, तो अब जो प्रॉफिट 4,000 आया 1 साल बाद, क्या तू अब खुद रख लेगा? नहीं, ऑफकोर्स नहीं रखेगा, क्योंकि 8 महीने तक उसका पैसा लगा था ना बिजनेस में भाई, 8 महीने तक तो पैसा दे रही थी बिजनेस में, उसका तो 8 महीने तक बिजनेस चला, तो 1 साल में थोड़ी, 1 साल बाद एक ही दिन में 4,000 कमा लिया, तो साल भर का प्रॉफिट का 4,000 था, तो साल भर का प्रॉफिट में 8 महीने तक का प्रॉफिट के हिस्सा तो इसका भी देना चाहिए। तो वो 8 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हारा महिला मित्र तुमसे कॉलर पकड़ के ले गया कर ले गया, देना ही पड़ेगा, रास्ते में पकड़े कॉलर, 8 महीना प्रॉफिट मार देंगे तेरे को, ठीक है। तो 8 महीने का प्रॉफिट के लिए वो आएगी और तुझसे 8 महीने का प्रॉफिट लेके जाएगी, जो भी बनेगा इसका रेशियो में 8 महीने का प्रॉफिट वो लेके जाएगी। तो इस टाइप का सिनेरियो को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस, कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस या कॉम्प्लीमेंट, जो भी नाम दे दो, मतलब ये अलग टाइप का पार्टनरशिप बिजनेस है। समझ में आया मेरा बात? क्या ये अलग टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आया? क्या होगा कि कुछ इंसानों का जो पैसा निकाल लेगा, कुछ इंसानों को जो पैसा दे देगा, ऐसा हो सकता है कुछ पैसा दे भी सकता है, हो सकता कुछ पैसा निकाल भी सकता है, या हो सकता है कोई पूरा का पूरा बिजनेस से एग्जिट भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं बाबू? तो ध्यान, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वो तो नहीं है, इसमें तो इन्वेस्ट और कर दिया, हम एग्जांपल समझा दिए, इन्वेस्ट कर भी सकता है, निकाल भी सकता है, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला है, प्रदीप बाबू और अमीना बीबी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000 और 30,000। प्रदीप बाबू है और अमीना बीबी है, दोनों बिजनेस चालू किया। प्रदीप बाबू 24,000 और अमीना बीबी 30,000 देकर चालू किया। देखो इसमें भी लड़की को ज्यादा दिया कि नहीं, रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आफ्टर 5 मंथ प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड 4,000 के 40,000, देखो तो 40,000 है बुक में,
40,000 है, 4,000 मोर। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया दे दिया बिजनेस में। कितना ज्यादा दे दिया? 4,000 रुपया। तो एक साल के बाद प्रॉफिट 27,716 अगर होगा तो उसका कितना को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब इसमें जो कैपिटल निकालते हैं बाबू, इसमें थोड़ा लफड़ा है, कैसे निकालते हैं ध्यान दें। कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू, बाबू बोला कि 24,000 रुपया साल के शुरू में जमा कर दिया। 24,000 रुपया जमा कर दिया, कोई बात। बोला कि ये 24,000 जमा करने के 5 महीने बाद, कितना महीना बाद? 5 महीने बाद। और सुन मेरा बात ध्यान से, क्योंकि ये एक बार समझ जाएगा तो बाद में मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, बाकी सब में उसी ही करना है। इसके बाद एक टाइप को खत्म हो गया ना, ये टाइप है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। 24,000 रुपया लिया और 5 महीना तक था पैसा, और 5 महीने बाद और 4,000 दे दिया, यानी कि पैसा 5 महीने तक चला होगा। उसके बाद और एक्स्ट्रा पैसा आया ना, तो एक महीना 5 महीने तक चला, इसलिए इंटू। अच्छा, प्लस 24,000 रुपया था और इसमें 4,000 और ऐड कर दिया। और ये ऐड करने के बाद सुनो, 1 साल का बात था बिजनेस में, 5 महीने यहाँ आ गए तो बचा कितना महीना? 7 महीने बचा ना। 1 साल में कितना महीना? 12, जिसमें से 5 महीना पहले इन्वेस्ट कर दिया। फिर वो क्या किया बाबू? वो क्या किया? 4,000 ऐड कर दिया, यानी कि 4,000 इंटू 7। नहीं, इंटू 7। 24,000 एक महीना, फिर 24,000, फिर 24,000, फिर ऐसा करके तो 5 महीने तक ना। ये हो गया 1,20,000 यहाँ पर हो गया, प्लस 28,000, 28,000 है ना, हाँ, इंटू 7 तो होगा वो 1,20,000 प्लस 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14 5, 7 8 56 के 6, 7 14 5 19, तो जोड़ोगे कितना आएगा? 3,16,000 रुपया। 3,16,000 रुपया इसका 1 साल का इन्वेस्टमेंट। इसके बाद कैपिटल ऑफ अमीना बीबी। अब अमीना बीबी क्या हुआ कि वो 30,000 रुपया जमा किया, चुपचाप चले गए बेंगलुरु घूमने। 1 साल के लिए बेंगलुरु घूमने चले, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कुछ नहीं किया, तो सब यही 30,000 12 महीने के लिए चलेगा, यानी कि 12 से 36, 3,60,000। यानी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि कोई इन्वेस्ट कर रहा है या कोई पैसा निकाल रहा है, तो उसका मंथ में हम एक चीज करके कैलकुलेट करेंगे और ईयरली टोटल कितना पैसा होगा वो निकालेंगे। बोलो। बोले यहाँ पे तो प्रदीपा बाबू दिया था 5 महीना 7 महीना, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, जो था वही कैपिटल है ना। हाँ, तो इसलिए जैसे इसका 7 5 12, तो इसका 7 और 5 12 मंथ होगा ना, इसका भी तो 12 मंथ के लिए होगा ना। 30,000 रुपये जमा दिया ही नहीं, तो दिया नहीं मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा गया कोई एक आदमी भी कर रहा है तो दोनों के साथ वो टाइम का कैलकुलेशन। बोलो। इसके बाद समझ में आया। हाँ, क्या बोला देख कि प्रदीप बाबू क्या बोला कि 24,000 रुपया वो जमा किया शुरुआत में, 5 महीना था, फिर 4,000 रुपया और जमा कर दिया, तो 24,000 जो पैसा था उसका 5 महीने के लिए चला कि नहीं? 5 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए उसका 24,000 का वैल्यू कितना हो गया? 24,000 इंटू 5, 1,20,000। और उसके बाद 4,000 जमा कर दिया, यानी कि अब टोटल उसका पैसा कितना बिजनेस में? 24,000 लगा हुआ तो 8,000 और 4,000 लगे, टोटल कितना इसका बिजनेस में पैसा? 28,000। अब ये पैसा साल भर का एंड तक चलेगा, 5 महीना गुजर चुका, बचा कितना महीना? इसलिए सर इंटरेस्ट कहां से आ गया इसमें? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोला तो जो, हाँ समझ में आया। अब इसके बाद सेम स्टेप है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का रेशियो कितना होगा बाबू? 3,16,000 और 3,60,000, 3,16,000 और 3,60,000, 3,030, 3,16,000, 360। देखो 4 से कटेगा, आई थिंक 4 से 28, 4 9 36, 4 से 90, इतना हो गया। फिर इसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना था बाबू उसका? देखो तो 27,700। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रदीप बाबू का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? 79 प्लस इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 169 इंटू
16। इसको कैलकुलेट करोगे, देखिए 13 से कट रहा ना, तो आई चांस इधर भी 13 से कटेगा वो, ठीक है, काटने की कोशिश करना। फिर हम कर ही देते हैं मुझे 13 से 13 बार, 13 से 13 26, 1 3 13 कम 13, 4 1 13 13 40, 13 26, फिर 13 से देखो 13 कम 13, 8 3 13 6 78, 5 2 13 4 52। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना और से प्रॉफिट शेयर ऑफ अमीना बीबी 90/169 इंटू 27716। काटेंगे इसको भी 164 बार में, इसको गुना कर देना, जो आएगा वो आंसर। समझ में आ गया मेरा बात? इसको उतारो, इसको उतार लो, इसको उतार लो, जल्दी से करो। एक बाल्टी की एक पानी फेंक दिए। चलो इसका गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाथरूम का पानी बंद करते हैं, बात नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। कहीं उठा के देगा। क्या क्वेश्चन है 10 नंबर बाबू? भैया आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद दिखा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कल से। नियामत चच्चा और कराबी दीदी, दो आदमी है, चच्चा एक दीदी है, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया, 30,000 और 50,000 देके, ध्यान से समझ, 30,000 और 50,000 देके, फिर नियामत चच्चा 30,000 दे रहे और कराबी दीदी 50,000 दे रहा है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना बाद नियामत चच्चा और 40,000 इन्वेस्ट कर दिया, कराबी दीदी और 10,000 निकाल दी, एंड में का 19,000 प्रॉफिट है, किसको कितना मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन है, देख, कैपिटल ऑफ नियामत चच्चा, देख नियामत चच्चा का कितना होगा, क्या बोला नियामत चच्चा शुरू में कितना रुपया डाला? 30,000 रुपया। और क्वेश्चन में ध्यान से देख क्या बोला कि आफ्टर 6 मंथ नियामत चच्चा हैज इन्वेस्टेड 40,000, यानी कि 6 महीने बाद नियामत चच्चा और 50,000 डाल दिया यानी कि 30,000 कितना महीने तक चला, फिर 30,000 में 40,000 डाल दिया, फिर ये कितना महीने तक चला? 6 महीने, यानी कि 30 6 3 18, हाँ 6 3 18 प्लस, देख एक ही बार कर रहे हैं, 7 4 3 7,000 4,200, बंद है बेटा। कितना? बनाओ ना अपना दिमाग लगा के। प्रिंटिंग मशीन बंद। कैपिटल ऑफ अमीना दीदी, बाबू थोड़ा शांत। अमीना दीदी, तो अमीना दीदी 50,000 इन्वेस्ट की थी, तो ये 6 महीने चला था। फिर अमीना दीदी को कोई पर्सनल यूज था, पर्सनल काम था उसको, तो पर्सनल काम को नहीं बताई हो, बस बोली कि हम 10,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल काम के लिए, 6 महीने। तो यहाँ 3 प्लस 40 तो 24, तो इसका आ गया 5,000, 5,40,000। फिर वही काम है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, 50,000 दी थी, फिर 6 महीना 10,000 निकाल ली, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड बाय 50,000 रुपया इंटू 6 प्लस 50,000 माइनस 10,000 इंटू 6, 50,000 6 महीने तक चला था ना, क्या क्या था बाबू? 6 लाख और 5,40,000, हाँ 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 10,000 हाँ, कट गया 6 का टेबल में 10 बार, 6 का टेबल में 9 बार कट गया। देख इसका सेम क्वेश्चन डाला, कुछ नहीं है। प्रॉफिट कितना कमाई बाबू वो? 19,000 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 19,000 रुपये। देयरफॉर प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रदीप बाबू है ना, और नियामत चच्चा। प्रदीप बाबू कहानी खत्म कर दी मुझे। नियामत चच्चा और अमीना दीदी ना, चच्चा का 10 है, 10 प्लस 9 19 इंटू 19,000, 19,000 है वो, यानी कि इसको मिला 10,000 रुपया। करीबी दीदी का 54,000 होगा। अच्छा 5,40,000 है। फराबी दीदी का कितना होगा? 9/19 इंटू 19,000, कट गया 10,000 बार में तो 9,000।
उसका प्रॉफिट उतना है, इसका प्रॉफिट है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 19,000 है ना, काट देना 10 और 9, 10 और 9 आएगा। पैसा दे के भी 40,000 एक्स्ट्रा दे रहा तो उसको मिला कितना 10,000। तो बाबू देख क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास 11 शुरू करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा सम से, उसमें 11 से 15 MCQ नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो इसको उतार लो बाबू। तो